नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हम पुनः बात करने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्य से। और मेजर गौरव आर्य से बात करेंगे पाकिस्तान के इंडिया ऑब्सेशन के बारे में। आपका स्वागत है मेजर गौरव आर्य। थैंक यू सर। ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं जिनका केवल एक काम है कि वो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के क्लिप्स काट काट के जमा करके उसका कोलाज बना के और 5 मिनट का एक वीडियो डाल देते हैं और वो खूब चलता है। तो ये क्या पाकिस्तान में सारे यूट्यूब चैनल्स दिन भर क्या इंडिया के बारे में ही बात करते रहते हैं? सर, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब देखिए, आपने जब 75 साल से ये बोला है ना कि आपके बाप दादा ऊंट में बैठकर आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और द इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ बाबर और दुरानी और जो भी लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट से, तो आपने ये स्टोरी सुनाई है। नाउ यू सी योर नेबर डूइंग सो वेल। अच्छा, आप क्लेम तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये बात सच है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन, जो बहुत एक बड़ा इसमें, आई वुड से अ लायन शेयर ऑफ देम आर बेसिकली हिंदू और सिख कन्वर्ट्स टू इस्लाम। अब बात ये होती है ना कि मन में सर कशिश भी होती है। एक दिल में एक कशिश है कि यार, ये बगल वाला जो है, ये इसके यहाँ वॉशिंग मशीन आ गई है। ठीक है, मैं अभी तक वो मुंगरी कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे कपड़े धो रहा हूँ। ये बगल वाले क्या माइक्रो, जैसे घरों में होता है ना, जैसे आसपास के जो घर होते हैं जिसमें कंपटीशन कभी कभी मोहल्ले में हो जाता है। हम लोग तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, भारत पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान नेपाल, तो मोहल्ला। अच्छा, मोहल्ले में जो राइजिंग स्टार है उससे सब लोग कंपेयर करते हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है, और ये ऑब्सेशन, इट हैज टेकन अ वेरी अगली टर्न इन पाकिस्तान। अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको, एक बड़ा बदसूरत टर्न ले लिया, क्योंकि हर चीज पे अपने खुद के लोगों को बोलना। और ये टेलीविजन पे भी बोलते हैं कि देखिए, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई तो मेहनत करिए। आप मेहनत करिए, आपकी हो जाएगी। मतलब इंडिया को ऐसा तो नहीं कि अमेरिका बहादुर ने बोला कि ये लो जी 100 अरब का चेक और $1 ट्रिलियन का चेक हम आपको देते हैं और आप वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसा तो नहीं है। वी हैव अर्नड इट, आवर पीपल हैव अर्नड इट, एंड वी हैव अर्नड इट थ्रू एजुकेशन। अभी मुझसे किसी पाकिस्तानी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा पावर इंडिया का क्या है? तो मैंने बोला आप लोगों का क्या है? तो कहता है हमारा तो न्यूक्लियर वेपन्स है। मैंने बोला हमारा एजुकेशन है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई बात नहीं करता। आप बात नहीं करते, मैं बात नहीं करता, सरकार बात नहीं करती, आम आदमी बात नहीं करता। नोबडी केयर्स। हमें पता है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। इसमें रोना गाना क्या है? इसमें इसमें कौन से भंगड़े डालने हमने सड़क पे? लेकिन एजुकेशन इज आर मेन पावर। तो एजुकेशन को वहां पे वो फोकस नहीं दिया जाता, और फिर ये लेमेंट शुरू हो जाता है, शिकवा कि साहब इंडिया तो देखिए ऐसा आ गया। और जो आपने यूट्यूब वाली बात करी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये माइक लेके पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में जा रहा है, आप बताइए, इंडिया ने वो रॉकेट छोड़ दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया को अब सऊदी अरब ने ये बोला है कि इंडिया को वो पुलिस का वो नहीं लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो आप चोरियां बंद कर दीजिए, आपको भी नहीं लेना पड़ेगा। ये तो सभी के लिए रूल है, सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ा ना था, दुनिया भर के लिए रूल था। इंडियंस ने दिखाया करके, नहीं साहब इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। वो मार्केट नहीं बोल पाते सर, मार्केट है बहुत बड़ा। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इसलिए बात मार्केट की नहीं है, बात आपकी कारकर्दगी की, जो आप करते हैं ना, जो दिखता है लोगों को, फिर वो पीपल रिएक्ट लाइक दैट। पाकिस्तानीज आर हाईली इमोशनल पीपल सर, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। वो नफरतें भी एक्सट्रीम में करते हैं, वो प्यार भी करेंगे तो फिर एक्सट्रीम में करेंगे। अब चीन से उनका प्यार हो गया, फायदे का प्यार हो गया, मैं कह रहा हूं फायदे का प्यार हो गया, लालच का प्यार हो गया, लेकिन हर चीज में चीन को फिर प्रोटेक्ट करना। और एक बड़ी खूबसूरत चीज है, वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ पाकिस्तानीज वुड हैव गॉन टू इजराइल। हैंडफुल सर। कभी कोई चुपके चुपके सीक्रेट मिशन पे चला गया, बिकॉज पाकिस्तान का तो पासपोर्ट ये कहता है कि वी डोंट रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल, और वी डोंट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एटसेट्रा। देयर इज सो मच ऑफ hatred towards Israel, a country that they've never seen. And if you ask Pakistanis के साथ क्यों है, कह रहे हैं पैलेस्टीन की वजह से। पैलेस्टीन की वजह से नहीं, इट इज रिलीजियस इन नेचर। तो ये जो जू हेट्रेड है, ये सब है, उनका कंफ्यूज्ड कॉम है सर। तो अब उनको वो लगता तो है कि बगल। अब उनके साथ दिक्कत ये है ना कि जो कुछ भी उनकी किताब में लिखा है, बड़ी किताब में, तो वो तो उनके लिए पत्थर की लकीर है ना। उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू और यहूदी आपके दुश्मन है, इसलिए दुश्मन है, और कोई कारण नहीं है।
किताब में लिखा हुआ है इसलिए। मैंने सर कभी पढ़ी नहीं है। मैंने एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं थोड़े से कुरान शरीफ के, मैंने तो किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैं तो रेफरेंस देता इतना हूँ मैंने 5.82, 5.82 उसमें लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं जाके चेक करूंगा। बट इतना तो मुझे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने भी बताया है कि यू नो दिस दिस हेट्रेड इज रिलीजियसली सैंक्शनड अगेंस्ट द ज्यूज, इतना तो मुझे बताया है। तो मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सुनी बात बता रहा हूँ, मुस्लिम से सुनी बात बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, नफरतें पाल लेना, फिर और नफरतें इस हद तक पाल लेना कि खुद को नुकसान हो जाए। और ये कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर है पाकिस्तान, देखिए ना, आप सोचिए, पाकिस्तानियों ने एक चूरन खुद को बेच दिया है। हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, अकेला मुल्क है सर दुनिया में जो खुद के खिलाफ आईडब्ल्यू करता है। ये भारत के खिलाफ नहीं कर रहा है, ये खुद के लोगों के खिलाफ आईडब्ल्यू करता है। ये कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर कि इजराइल को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। ये इमरान खान भी कहता है, ये बिलावल भुट्टो ने भी एक दो बार स्टेटमेंट दे दिए। इजराइल को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज कर ले? ये फिर इन्होंने मांगना ही इजराइल से जाके पैसे कि जी अब तो हमारी दोस्ती हो गई, अब लाओ पैसे। What will Israel has the highest number of PhDs in the world, sir. Cutting edge technology, first world country है, democratic country है, the only democratic country in the Middle East. इजराइल के अपने दोस्त हैं, अपना एक डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, इजराइल की अपनी इज्जत है। पाकिस्तान हर गली कूचे में जलील हो रहा है। फिर भी एक अपने लोगों को बताना कि साहब देखिए, बाहर से ना, यानी कि अमेरिका से प्रेशर इनके ऊपर हर समय अमेरिका डालता है और कोई नहीं डालता। सबसे बड़ा मुल्क वही डालेगा प्रेशर इनके ऊपर, और किसी की औकात है नहीं। अमेरिका की तरफ से बड़ा प्रेशर है जनाब कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करिए। आज तक इजराइल ने नहीं बोला कि हमें रिकॉग्नाइज करो, अमेरिका ने नहीं बोला रिकॉग्नाइज करो, ये खुद ही आपस में इको चेंबर में लगे पड़े हैं और आपस में माइक लेके ना पब्लिक में, आपको क्या लगता है कि हमें इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? कहता बिल्कुल नहीं कर देना। ये बस इनकी आपस में बातचीत चलती है। वन पाकिस्तानी विल आस्क क्वेश्चंस, अनदर पाकिस्तानी विल रिस्पॉन्ड, और फॉरेन पॉलिसी बन गई इनकी लाहौर की सड़कों पर। आपने भी रॉकेट का जिक्र किया, और जी आजकल जी। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर हाय तौबा मची हुई है। उसी प्रकार मची हुई है जब भारत ने अपना चंद्रयान भेजा था, गगनयान भेजा था, जब ये भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन करता है उस समय। इस समय जो जी है कि प्राइवेट कंपनी का रॉकेट लॉन्च हो गया, इसको लेकर पाकिस्तान में ऐसी हाय तौबा मची हुई है, जैसे ऐसा लग रहा हो कि मान लो कि वो रॉकेट जो है, उस पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब रख के पाकिस्तान के ऊपर ही डालने वाले हो। सर, इमरान खान तो हर शाम को 7 बजे के बाद रॉकेट लॉन्च करता है, हमने तो कभी मना नहीं करा। वो तो हर समय रॉकेट लॉन्च पे रहता है इमरान खान। तो देखिए ना, ये कई पाकिस्तानी तो अप्रिशिएट भी करते हैं, दे अप्रिशिएट कि इंडिया तरक्की कर रहा है। बात वही है ना कि कभी भी पाकिस्तानियों ने इल्म को, एजुकेशन को तवज्जो नहीं दी। ये हर समय मर्द मोमिन, मर्द हक, गाजी, मुजाहिद, जिहाद, ये फालतू की बातें जो बेसर पैर की बातें हैं, उसमें पूरे कौम को पीछे लगा दिया। इनके मौलानाओं ने, इनके मिलिट्री जनरल्स ने, सब ये जो है ना, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी कैपेबिलिटी होगी, लेकिन इन इन लोगों के जो डायरेक्शन है, जो इनका विजन है, वो बहुत ही गड़बड़ है। इट एंड मोस्ट ऑफ इट इज वेरी सेंटिमेंटल इन नेचर। तो हम मुझसे कई पाकिस्तानी कहते भी हैं कि वी आर वेरी इमोशनल पीपल। आई सेड दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। अगर कोई ये बोले ना कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल, आई डोंट थिंक इट्स एक लेवल तक इमोशनल होना, हर एक इंसान इमोशनल होता है, लेकिन 24 घंटे अगर आप एक सुरूर में रहे इमोशनलिज्म के, तो उससे आपके मुल्क को क्या है, आपका मुल्क डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। अभी देखिए जो पाकिस्तान में आज की तारीख में हो रहा है ना, इमरान खान ने बोला है कि 26 नवंबर को आ जाओ, सब रावलपिंडी में आ जाओ। क्यों? ये जो बाकी पाकिस्तानी हैं, ये इमरान खान से सवाल नहीं पूछ रहे। आप छोटी सी चीज, मुझे तो अभी तक बात ही समझ में नहीं आई सर। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी शो में एक सवाल, आप प्लीज जस्ट एनलाइटन मी। यू बीन अ ब्यूरोक्रेट, यू बीन अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, आपने बहुत लाइफ में करा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मैंडेट नहीं है। क्यों मैंडेट नहीं है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा, पाकिस्तानी कहते हैं शहबाज शरीफ को मैंडेट नहीं है। अभी देखिए, वैसे तो ऋषि सुनाक को भी मैंडेट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो नरेंद्र मोदी को भी तो मैंडेट नहीं है ना। ये तो आपके मैंडेट तो किसी को नहीं है दुनिया में। कांग्रेस अब वाले और देखिए, राहुल गांधी तो यही कहते रहते हैं। हाँ, कि वो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, आप देखिए, आपका एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आप नो कॉन्फिडेंस हार गए, पैसा दे के हारे, फोन आए कहीं से उठा के ले गए, अमेरिका की साजिश थी, इसकी साजिश थी, शैतान की साजिश, जो भी था XYZ, बात आप हार के कहानी खत्म। भारत में ऐसा हो चुका है। अटल जी की सरकार नहीं गिरी थी सर,
एक अटल वोट जी से। ने तो कभी नहीं बोला। हाँ, एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी। अटल जी ने क्या बोला? अटल जी ने बोला मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति जी के पास अपना इस्तीफा देने, कहानी खत्म हो गई। त्याग पत्र देने जा रहा हूं मैं, कहानी। एंड दिस इज अ पर्सन जिसका हम कह सकते हैं कि ग्रेस देखिए अटल जी का। ये ग्रेस होता है ना कि ठीक है हम हार गए कोई बात नहीं यार, डन, हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे, दैट्स इट। आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ग्रेस दिखाई देती है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप हार गए, दूसरी सरकार बनेगी, अब वो आर्मी चीफ बनाए, एयर चीफ बनाए, नेवी चीफ बनाए, उसकी मर्जी। अब ये कहता है कि नहीं, उसको लोगों का एतमाद यानी कि कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है। मुझे तो ये अजीब सी बात लगती है सर। वो लिज ट्रस्ट थी जो इसके पहले थी, उसको भी हासिल नहीं था इसका मतलब, क्योंकि चुनाव से तो वो भी तो इंटरनली इलेक्टेड थी, वो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप जो थी उसकी, या फिर ऋषि सुनक को। तो दुनिया भर में ऐसे एग्जाम्पल ऐसा होता है। ये इनको ये पता नहीं सर, अजीब से एक्चुअली क्या है ना सर, दे डोंट, इनको डेमोक्रेसी समझ में नहीं आई पाकिस्तानियों को। तो जिसने जो चूरन खिला दिया उन्होंने समझ लिया डेमोक्रेसी। आज तक कोई भी सरकार 5 years has not, they have not been able to complete 5 years. No government has been able to complete 5 years. तो आई थिंक दैट इज, इनको ना ये चीजें समझ में नहीं आती, फिर ये इमोशनली रिएक्ट कर देते हैं। फिर कोई भी आके मसीहा बन के इनको कोई स्टोरी सुना देता है और फिर सबके पीछे लग जाते हैं घोड़ा तलवार लेके। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। आप इमरान खान की आजकल बहुत प्रशंसा करते हैं। सर इमरान खान तो हीरो है हमारा। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान हमारा हीरो है। देखिए इमरान खान ने सर, मैंने एक बात बोली थी, इमरान खान ने ना सर मौलवी से मजहब छीन लिया। आप देखिए, एक जमाना था जब हम कहते थे मौलाना फजल रहमान ही है जो वो कराएगा, ये लबैक वाले नहीं है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, हम्म, ये मौलाना रिजवी का लड़का साद। अब साथ यही जा रहा रूट हूँ। मौलाना साहब तो ऑफ हो गए, साद है अभी। हम्म। तो साद रिजवी करेगा या कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग थे, ये हाथ में तस्वीर लेके, और ये बन गया अल्लाह वाला इमरान खान, जो प्ले बॉय था, जो कि बॉम्बे और लंदन की नाइट क्लब्स की जीनत था, वो बन गया अल्लाह वाला। अब ये तस्वीर लेके अल्लाह अल्लाह करता है, और इसने मौलानाओं से मजहब छीन लिया सर। ठीक है, इसने पाकिस्तानी फौज से एतमाद छीन लिया लोगों का, है ना, और इसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों से उनका गुरूर छीन लिया सर। ये आदमी जो है, ही इज अ न्यूक्लियर वेपन। अग्नि मिसाइल यही है असली वाला सर। ये 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 इमरान खान अगली ये इज द ट्रू अग्नि मिसाइल। इसका तोड़ नहीं है हमारे पास कोई, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। अब देखिए इसने क्या करा कि पूरी पूरी फौज को ना सर, एक कौम को इधर कर दिया, फौज को इधर कर दिया। इट नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान बिफोर। अभी 26 तारीख को कह रहा है आ जाओ। ये 10 लाख लोग रावलपिंडी के अंदर घुसाने के चक्कर में है कि मेरी मर्जी का चीफ बनेगा। वरना रावलपिंडी क्यों बुलाता है और 26 को क्यों बुलाता है? क्योंकि 29 को लास्ट डे है जनरल बाजवा का। ही विल ट्राई टू फोर्स इट। तो चल कर रहा है ये। ये बताइए कि इसको गोलियां असली में लगी थी कि नाटक था? नहीं सर, इसको कुछ ना कुछ लगा जरूर है, और इसने खुद नहीं करवाया। मैं बताता हूँ, मेरा लॉजिक बताता हूँ। हम्म, बेसिकली क्या है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने एक मैसेज पहुंचाया, और अगर उसको मारना चाहते तो उसको निपटा देते सर इमरान खान को। लेकिन उसको मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि लल्ला घर वापस आ जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे। जैसे जब चले जाते हैं ना लोग, तो चिट्ठी लिखवाते हैं कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारी सारी गलतियां माफ है, बस तुम घर आ जाओ वापस। दैट वॉज अ लेटर गिवन टू इमरान खान कि थोड़ा सा औकात में रहिए। क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग हुई है, जहां पे फायरर्स की पोजीशन थी, जिस तरीके से पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल हुआ, दैट वाज नॉट इंटेंडेड टू किल हिम। क्योंकि पाकिस्तानी फौज अगर इरादा कर दे कि किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को मारना है, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% का है सर। हाँ बिल्कुल, वो बेनजीर क्राइम, को मारा था, बेनजीर को मारा लियाकत था। अली खान को मारा था, बेनजीर के बाप को मार दिया सर, तो जज से मरवा दिया उसको। जज से तो मरवा दिया, उन, और क्या, हाँ, और उसको आपके जियाउल हक को मरवा दिया। जियाउल हक को मरवा दिया। फातिमा जन्ना कैसे गई आज तक नहीं पता लगा किसी को सर। इनके बाबा कौम की सगी बहन कैसे चली गई, नोबडी नोस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यू नो सर, व्हाट द पाकिस्तानीज हैव दिस थिंग ना, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हैज पास्ड अ मैसेज। और आपने देखा होगा इमरान खान के बयान, आपने देखे बीच में आर्मी जो अमेरिका की बात करे कि नहीं, उसने बोला कि नहीं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाला, आई हैव पुट इट बिहाइंड मी, इमरान खान ने बोला। और फिर इमरान खान ने आर्मी चीफ वाले की उसमें बयान में दिया कि वी विल वॉच फ्रॉम द साइड लाइन्स। अब ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। इमरान खान धीरे 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 डायल डाउन कर रहा है। अब उसको एक लग रहा है कि 26 नवंबर को एक बार मैं जोर से दम लगा के हाइशा एक बार कर दूं।
और इसमें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट लेके एक चीज समझाना चाहता हूँ सर। आई जस्ट वांट टू जी, जी, एक्सप्लेन टू द जी। व्यूअर्स। प्लीज़। एक्चुअली एक्चुअली बात यह है सर कि जो पाकिस्तानी आर्मी है और वो पाकिस्तान में इतनी पावरफुल है, वो पावर कहाँ से आता है सर? वो पावर कहाँ से आता है? क्योंकि जब इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया तो इन्होंने बोला कि साहब इंडिया से खतरा है हमें, जो हिंदू है ना वो खा जाएगा। इंडिया ने कभी माना ही नहीं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बन गया। इन्होंने मुल्क ही नहीं माना, इन्होंने ये नहीं माना, ये सब झूठ बोल बोल के। क्या नहीं माना सर? हमारा हाई कमीशन है, इनका हाई कमीशन है, और क्या मानना है इनके ऊपर? क्या गजलें लिख दें हम कि पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है? ये चाहते हैं लोग। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये इन्होंने करके अपनी फौज को बजट दिया। अब आपने फौज, एक अजीम फौज बनानी है तो उसका अजीम जनरल एक स्टैंडर्ड में रहेगा ना सर। वो ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल 3 BHK के फ्लैट में रहेगा। तो उसको आपने आलीशान बंगले दिए, महल दिए, उसको सब कुछ दिया। और उसके बाद आपने एक नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस बनाया जिसमें कि दी आर्मी वॉज सुप्रीम। अब पिछले 2-2.5 साल से, या क्लोज टू 3 इयर्स, एटलीस्ट 2-2.5 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल शांत है। जो पाकिस्तान के वॉरमोंगर्स हैं वो लगातार बोलते हैं इंडिया अटैक करेगा, इंडिया ने अटैक भी नहीं करा। भारत कर ही नहीं रहा अटैक। जो भी इनको ठोक रहे हैं वेस्ट से तालिबान ठोक रहे हैं। पहले कहते थे भारत करवा रहा है, अब वो कहते हैं नहीं, हम खुद ही इनसे बात कर लेंगे। तो पाकिस्तानी फौज का पावर कहां से आएगा सर? पाकिस्तानी फौज का पावर आता है बाय कंट्रोलिंग द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, इन कंट्रोलिंग द इंटरनल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। दैट इज द ट्रू पावर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। वरना एक ऐसी फौज जो सारी जंगें हार गई, इनके ऊपर तो थू थू होनी थी पाकिस्तान के। भाई तुम जाते हो तो हार गया जाते हो, और तुम अटैक करते हो फिर मार खा के वापस आते हो। पाकिस्तानी फौज का पावर कहां से आ गया? पाकिस्तानी की फौज का यहीं से पावर आता है सर। नाउ इमरान खान, वो सबसे बड़ा जो पावर है पाकिस्तानी फौज का, वो पाकिस्तानी फौज से छीन रहा है। तो ये लड़ाई दोनों के बीच में, इस लड़ाई के एंड में या तो इमरान खान रहेगा या पाकिस्तानी आर्मी रहेगी सर। अगर इमरान खान कामयाब हो गया तो सेंड द पाकिस्तानी आर्मी बैक टू इट्स बैरिक्स, कि भाई आज के बाद आपकी दखल अंदाजी पॉलिटिक्स में नहीं होगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में आपकी दखल अंदाजी नहीं होगी। आप सरहद की निगरानी करेंगे, आप इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सरहद की निगरानी आपके जिम्मे। बाकी आप ऐसा नहीं कि अवान सदर की ओर आपकी नजरें हैं कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे जनरल साहब और ये कर देंगे, वो सब खत्म करो ड्रामा। ये इमरान खान असल में चाहता है इस, और ये चाहता है कि ये इसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, फिर इसके बाद ये इनको निपटा दे। ट्रेचरी विद दोज हु अपॉइंटेड हिम प्राइम मिनिस्टर इन द फर्स्ट प्लेस, उनके साथ गद्दारी। ये चूरन बेच रहा है इमरान खान पाकिस्तान में। अब सर अगर ये पाकिस्तानी आर्मी कभी अलाउ नहीं करेगी, पाकिस्तानी आर्मी खत्म हो जाएगी। भारत के साथ तो लड़ाई कुछ हो नहीं रही, ना भारत अटैक कर रहा है, ना भारत चाहता है अटैक करे। साफ सीधी बात है। पाकिस्तानी फौज इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि इमरान खान कहता है कि या तो इधर या उधर। जो आफ्टर मी द डेल्यूज करके वो फ्रेंच किंग नहीं था जिसने बड़ा फेमसली बोला था सर, लुई कौन सा था, लुई 16 या लुई पता नहीं कोई था, जिसने बोला था कि आफ्टर मी द डेल्यूज, ही सेड कि मेरे वो तो वो इमरान खान का वही है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग सर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पाकिस्तान के बारे में ये भी है कि इमरान खान जो हैं वो और भी समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, जब वो भारत की विदेश नीति की लगातार प्रशंसा करते रहते हैं। सर इसीलिए आप मैं कहते बता हैं रहा कि हूँ वो हमारी अग्नि मिसाइल है। सर, सिर्फ प्रशंसा नहीं करना। वो प्रशंसा तो एक चीज है, वो तो अगर तारीफ आप कर रहे हैं तो वो तो मुंह से तारीफ कर रहा है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। असली बड़ी बात पाकिस्तान की, इमरान खान की ये है सर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी इमरान खान की ये है कि वो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसने कन्विंस कर दिया है पाकिस्तानियों को कि मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। आप देखिए वो नुकसान कैसे, देखिए बात ये होती है ना कि एक ड्रग एडिक्ट होता है जिसको चरस की, अफीम की, इन सब चीजों की आदत है। व्हेन यू डिनाई हिम द ड्रग्स, ही गोज इनटू कोल्ड टर्की। एक आपको पता है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, कोल्ड टर्की, जिसमें वेरी सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। द पाकिस्तानी स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मिलिट्री। वो ऐसा बना ही नहीं है। वो उसमें हमने वो सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े, और इकबाल की शायरी, और तुम शाहीन हो, और ये सब, ये जो झूठ इकबाल ने बोला था, तो ये दे बॉट दैट लाई। पाकिस्तानीज बॉट दैट लाई हुक लाइन एंड सिंकर। आज की तारीख में इफ यू वांट द पाकिस्तानी स्टेट टू एग्जिस्ट विदाउट देयर आर्मी, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, इट विल ब्रेक। मैं कई बार बोल चुका हूं, पाकिस्तानी शोज पे बोल चुका हूं कि पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर। पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो गोंद है सर, जो डोर है, वो पाकिस्तानी फौज है। ये तो सर बिजली के बिल इकट्ठा नहीं कर सकते नालायक बिना पाकिस्तानी फौज के। जब कराची में बिजली की बिल इकट्ठा तो फौज निकलती है, फौज बिजली के बिल इकट्ठा करती है। इनके वो बस का नहीं है।
they're a broken down society, a broken down state which is being loosely held together by the army. अब इमरान खान उस आर्मी को चोट कर रहा है जो पाकिस्तान का फेविकॉल है। अब आप बता दीजिए कैसे हो जाएगा सर ये? हाउ इज इट पॉसिबल? एक चीज़ और हमने देखी है अभी पाकिस्तान में, जो यूट्यूब की बात हम कर रहे थे, तो उसमें इस जी समय G20 में जो भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को जो उनको महत्व दिया गया, उसको लेके जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिल जला-जला जा रहा है, न जल पा रहा है ठीक से और न अपने स्थान पर रह पा रहा है। जी इस स्थिति को क्या कहते हैं? सर, मैं एक मुझे नहीं समझा कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान तो G20 में है नहीं। अगर G50 होता पाकिस्तान उसमें भी नहीं होता। अब मोदी जी G20 में क्या कर रहे हैं? इनको ये क्या चाह रहे हैं सर? शहबाज शरीफ तो, इसके पहले इमरान खान, ये लोग जहां जाते थे कटोरा लेके अभी कितनी खुशियां मना रहे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे कुछ पैसा मिल जाएगा। और इनको मैं समझा चुका हूं कि जो वेस्ट ने यूक्रेन को प्रॉमिस करा था, जो कि उनके बिल्कुल चौखट पे है यूक्रेन, वेस्ट ने वो भी काम नहीं करा। यूक्रेन को भी उतना पैसा नहीं दिया जितना उसने प्रॉमिस करा था। 16 या 20 बिलियन जितने भी प्रॉमिस करे थे, तो वेस्ट हैज नॉट बीन एबल टू गिव मनी टू इवन यूक्रेन। द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। इन लोगों को बस मुफ्त के डॉलर कहीं से मिल जाए, कभी ये विक्टिम कार्ड प्ले करके, कभी ये विक्टिम कार्ड। एक जमाने में इनको लगता था कि टर्की हमें कुछ दे देगा, तो उस जमाने में इस्लामोफोबिया की बात करते थे पाकिस्तानी। अचानक इस्लामोफोबिया खत्म हो गया सर। आजकल इस्लामोफोबिया नहीं है। दैट इज नो लॉन्गर द फ्लेवर ऑफ द सीजन। अब क्लाइमेट जस्टिस है। तो ये लोग क्या करते हैं सर? हाँ, ये आपने देखा, तो बोला कि हम बाबर के ऊपर फिल्म बनाएंगे। इस बेवकूफ ने हाँ। उज्बेकिस्तान जाके बोला कि बाबर के ऊपर फिल्म बनाएंगे। फिर हुँ। बोला कि हम ट्रेन बनाएंगे। फिर बोला एक टीवी स्टेशन बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ। 3 साल तो हमें देखते हो गए, कुछ इसने कुछ नहीं बनाया। ये पाइपलाइन भी तो काहे बना में रहा के था। बा- सर, इनके बस का कख नहीं है। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं आपस में और खुश हो जाते हैं, और फिर लोगों को बोलते हैं तुम बड़ी अजीम कौम हो, और और हमारा जो मुल्क है वो दुनिया भर के वसाइल से खचाखच भरा हुआ है। ये एक दूसरे से झूठ बोलते हैं रोज पाकिस्तानी शाम को बैठ के, एंड दे फील वेरी हैप्पी। ये G20 में मोदी जी ने क्या करा पाकिस्तान के? दे आर नॉट इन G20 सर, दे आर नॉट इन G100 ऑल्सो आई थिंक। ये इन है बस का कुछ नहीं है। डायलॉग बाजी इतनी बड़ी बड़ी वो करनी है ना वो टेलीविजन पे बैठ के। पॉपुलेशन में G5 में है वो। पॉपुलेशन में सर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में तो दे आर, आई थिंक दे हैव बीटन ऑल द सुपर पावर्स पुट टुगेदर सर। वो तो खतरनाक है इस मामले में। हाँ, तो हो फिर सकता है वो अगले 50 साल 100 साल में भारत से भी आगे निकल जाए एज़ फार एज़ पॉपुलेशन इज़ कंसर्न्ड। हाँ, दे कैन रिप्रोड्यूस देयर वे टू सुपर पावर स्टेटस सर। वो कर सकते हैं पाकिस्तानी। इसके अलावा अगर आप कुछ ये सोचें, उनसे ये तवक्को आपकी है कि ये कुछ साइंस की चीज लेकर आएंगे, या अपना रॉकेट छोड़ेंगे, या कुछ ऐसा काम करेंगे और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहां से टॉप दुनिया के सीईओज पैदा होंगे ना, वो ये इन सब चक्करों में पड़ते नहीं है। वो ये सब जो है ना सर चीजें, इनको बड़ा ग्लैमरस चीज लगती है ना कि इंडिया के। आपने एक बात देखी होगी, बड़ा एक डिस्कशन होता है कि साहब वो गूगल का सीईओ इंडियन लग गया, यहाँ का सीईओ लग नहीं गया, वो उसने मेहनत हाँ, करी है। ये लगातार डिस्कशन होता है वहाँ पे। यस। हाँ, कि क्यों? अच्छा, इंडिया में इतना डिस्कशन नहीं होता, ये लोग बावले हो रखे हैं। अरे सुंदर पिचाई ने सर इतनी मेहनत करी होगी, उस बंदे ने इतनी मेहनत, अपनी आंखें पत्थर कर दी होंगी उसने पढ़ पढ़ के। 16-16 घंटे दफ्तर में रहा होगा, अपना काम करा होगा, प्रोड्यूस करा होगा, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया होगा, इसलिए आज वहां पे बैठा है। स्टोरी क्या है पाकिस्तान में कि क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडियंस को फेवर करा जा रहा है। यानी कि सुंदर पिचाई को गूगल का हेड बनाया है तो उसके ऊपर फेवर करा है अमेरिका ने कि चलो हम इंडिया को खुश कर देते हैं थोड़ा सा, तो चलो सुंदर पिचाई को बना देते हैं। ये जितने भी हमारे सीईओज हैं एक लाइन में लगे हुए। अभी दी चिप एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज विनोद धाम, हु इन्वेंटेड द पेंटियम चिप। विनोद धाम इज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप। जो सारे कंप्यूटर में पेंटियम चिप लगता है, वो किसने बनाया? तो विनोद धाम ने बनाया, तो इंडियन था वो नहीं, पर अमेरिका ने फेवर कर दिया। जितने भी इंडियन सीईओज हैं सिलिकॉन वैली, सब अमेरिका फेवर कर रहा है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। अब मार्केट में एक ही होता है सर, ये 15 ई लगा के मार्केट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद ये सबको स्टोरी क्या समझा दी कि साहब ये तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए सब लोग करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हार्डवर्क दैट इंडियंस डू, द सैक्रिफाइस ऑफ मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स। सर, मैं ऐसे मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स को जानता हूं जहां पे बाप ने माँ ने अपनी ख्वाहिशें मारी कि बच्चा पढ़ ले। ठीक है सर। ये लोग, मैं एक छोटा सा और किस्सा सुना देता हूँ ना कि ये कहते हैं बाबर आजम
को विराट कोहली के साथ इनकी बड़ी आदत है कंपेयर करने की, और किसी के साथ नहीं करेंगे को विराट कोहली। सर इतनी एक टचिंग स्टोरी है, विराट कोहली मैच प्ले कर रहा था जब विराट कोहली को पता लगा कि विराट कोहली फादर हैज एक्सपायर्ड। उसको ये पता लगा कि मेरे फादर की डेथ हो गई, विराट कोहली को पता लगा। विराट कोहली सर उसने घर पे बात करी, he kept on batting, he scored I think 80 or 90 runs, right? And after that he went। सर ये जो जुनून होता है ना, ये जो पागलपन होता है, लोग ये देखते हैं कि विराट कोहली अच्छा है, उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली टॉप बैट्समैन है, विराट कोहली करोड़ोंपति है, उसके पास ये सब देख के कि हमारा कैसे नहीं। विराट कोहली ने जो सैक्रिफाइस करी है, जो वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है सर, बहुत बड़ा काम है ये। ऑल दिस they don't see the hard work behind it, sir. They only see the glamour and then they start comparing। तो ये मुझे लगता है ये गलत है। दूसरी और भी तो बात है ना, वो तो बेचारे आईपीएल से भी तो लगातार कंपेयर करते रहते हैं। आईपीएल तो चूंकि जब आईपीएल आई थी शुरू में, मैं उस समय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव था, और मुझे ध्यान है कि पहले साल में और पहले और दूसरे साल में जो है वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको रखा गया था। उसके बाद एक जो ऑक्शन हुआ उसमें इनफॉर्मली सबको बोल दिया गया कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं लेना है। उसका रीज़न क्या था? उसका मैं अंदरूनी कारण बताता हूँ, क्योंकि वो तो बाहर से कभी नहीं बताया गया। ये बाहर से तो यही कारण बताया गया कि भई अगर ओनर्स ने पिकअप नहीं किया तो फिर क्या कर सकते? तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल ख़राब कर दिया था। वहाँ तो कोई तो तबलीग करता था, कोई तो वहाँ जाके नमाज़ पढ़ता था, कोई तो बीफ डिमांड करता था, और कोई तरह-तरह की भद्दी गालियाँ देता था, कुछ करता था। उसकी वजह से उनको हटा दिया गया। और आज ये सारे बैठ के कहते हैं, "ये देखिए साहब, सब आईपीएल में जाते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता। हमारी कश्मीर सर लीग एक में और, कोई नहीं आता।" हाँ, ये तो ऐसी सर फालतू की चीजें करते हैं ना। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो आईपीएल से कंपेयर करते हैं ना, आप कभी भी देखिएगा, कोई रमीज राजा हो, कोई बड़ा से बड़ा इनका क्रिकेटर हो, क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप खुद राजस्थान में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पे और आईपीएल आपने राजस्थान रॉयल्स में थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपने, नहीं, मैं तो यू वर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में था। राजस्थान रॉयल्स तो आप प्राइवेट हाँ, आज आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में थे। तो आप कभी भी टेलीविजन पे देखिएगा सर, रमीज राजा वगैरह इनको, तो इनका क्या है कि जब भी ये खिसिया जाते हैं ना बहुत ज्यादा कि आईपीएल ने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, ये हो गया, तो एंड में तो क्या हुआ, हम में टैलेंट ज्यादा है। अब ये टैलेंट ऐसी चीज है जो आप मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर टैलेंट। हाउ कैन यू मेजर टैलेंट? को मेजर करने के लिए तो ये हवा में मार देते हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम नशे में झूम उठती है कि हाँ, टैलेंट हम में ज्यादा है। देखो, टैलेंट हमें ज्यादा है। बाबर आजम जैसा कोई बैट्समैन है दुनिया में, टैलेंट हमें ज्यादा है। इंडिया हमारे टैलेंट से जलता है, इसलिए हमें आईपीएल नहीं खेलने देता। अरे आप में इतना टैलेंट है तो आप आईपीएल का बाप बना लो। आपको रोका है किसी ने? आपका हाथ पकड़ा है, आपको गिरेबान पे हाथ डाला है, बना लो ना। ये आपकी प्रीमियर लीग कोई नहीं, nobody pays for the Premier League, why? Because sir, it's a function of money also, and it's also a function of credibility। credibility जीरो है सर, credibility जीरो है। अब मोहम्मद बिन सलमान, मैं तो ये भी कहने लगा हूं कि आई थिंक इंग्लिश टीम आने की सोच रही है वहां पे, क्या कुछ है जो इंग्लिश टीम है ना कमिंग, देयर इज सम टीम विजिटिंग पाकिस्तान राइट नाउ। माहौल इतना खराब है पाकिस्तान में कि टीम बेचारी वहां पे आएगी, ये तो परेशान हो जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने तो मना कर दिया, उसने हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब मैं नहीं आ सकता, तो पत्थर ही पुत्थर इंग्लिश मार दे टीम कोई तो उसको अभी भी बावला। खेल के आई है वहाँ पे। इंग्लिश टीम तो अभी खेल के आई है, इंग्लिश और नहीं, एक ऑस्ट्रेलियन और टीम टीम्स तो। जाने वाली है सर। नहीं, एक और टीम है तो जो अभी कुछ कुछ चक्कर लगाने के उधर है कि हम पाकिस्तान खेल कर आएंगे। आई डोंट नो, या भैया एयरपोर्ट से हेलमेट पहन कर जाना जब जा रहे हो, तो कुछ नहीं पता वहां पे क्या हो जाए सर अभी भी किसके साथ। जाएगा। अब हाँ, नोबडी सेफ। अंतिम प्रश्न आज का मैं आपसे पूछ लूँ कि इमरान खान ने, जो कि आपने जैसा बताया भारत की अग्नि मिसाइल ने, ये डिक्लेयर किया था कुछ समय पहले कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या वो अभी भी इस पर कायम है? सर वो आदमी पता नहीं सर 7 बजे के बाद नशे में क्या बोलता है, आई डोंट नो। पाकिस्तान 3 टुकड़ों में, मतलब उसका बेसिकली उसका टोटल मामला क्या है सर इमरान खान का, कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना पाकिस्तान का तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। अगर मुझे पीएम नहीं बनाते तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान में एटम बम मार दो। यानी कि बेसिकली हिज एंटायर आर्ग्यूमेंट इज कि मुझे पीएम बना दो वरना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। एंड ही हैज सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स, ही हैज सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। आप खुद देखिए ना क्या बोला है उसने। उसने हर समय यही बोला है कि अगर मैं नहीं बना प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान टूट जाएगा, ये चोर डकैत हैं, ये तोड़ देंगे पाकिस्तान को।
बम मार दो पाकिस्तान, कोई अपने मुल्क के लिए कहता है कि इससे अच्छा तो एटम बम मार दो? डज एनीबडी से? ये, और पाकिस्तानी बावले हो रखे हैं इसके पीछे कि वाह 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 वाह, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। ये आदमी उनको बेवकूफ बना रहा है, और अच्छा है सर, हम तो चाहते हैं बेवकूफ बनाए, ये तो बेवकूफ बना रहा है। अब देखिए, छोटी सी बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा बिफोर वी एंड दिस एपिसोड ऑफ योर्स टुडे सर। सीधी बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? कि जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे आज नहीं सपोर्ट कर रहे, उनका हक है, सपोर्ट करें, उनका हक है, नहीं करें, वो पैसा लेके ना सपोर्ट करें। उनके खोपड़ी पे किसी ने पिस्तौल रख दी इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे, जो मर्जी कारण हो वो आप कोर्ट में लड़िए, लेकिन जो अदम एतमाद है, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एंड बाय नॉट रिस्पेक्टिंग दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इमरान खान इज टेकिंग पाकिस्तान फर्दर डाउन द लाइन टू डिक्टेटरशिप। वो ऐसी लाइन के बहुत नीचे जा चुका है, फर्दर डिक्टेटरशिप, क्योंकि उसने लोगों को झूठ बोल दिया है कि ये तो फ्रॉड मामला है, जबकि फ्रॉड नहीं है। इंग्लैंड में भी यही हुआ है जहां पे पार्लियामेंट्री टाइप की डेमोक्रेसी होगी सर। इंडिया में ऐसा 2-3 बार हो चुका है। सिर्फ वो बीच में नहीं था, एक बार 90s का दौर चला था सर, कभी वीपी सिंह बन जाते थे, कभी देवेगौड़ा बन जाते थे प्राइम मिनिस्टर, और 2-3 साल में चेंज होते थे, तो क्या होता था? व्हाट वाज दैट? इंडिया हैज फेस्ड इट इन द पास्ट, ये होता है, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। ये उद्धव ठाकरे की सरकार जो थी, हो रहा है ना, यूके में हो रहा है रोज। यूके में हो रहा है सर। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, कैसे गिर गई? उसके खुद के लोग उसको छोड़ के चले गए, हो गया। ये डेमोक्रेसीज में होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वेरी कॉमन। पाकिस्तानियों को इसकी नॉलेज नहीं है, पहली बार हो गया तो बावले हो गए सर 2022 में से। ये कौन सी चीज हो गई? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। दे डोंट नो अबाउट डेमोक्रेसी, क्योंकि दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गए, और इमरान खान ने उस कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाया, विच इज गुड फॉर अस। चलते एक और पूछ लेता हूँ, बाजवा के एक्सटेंशन जी के क्या चांसेस है? सर ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है, दिस इज पाकिस्तान वी आर टॉकिंग अबाउट, नोबडी नोस सर। बाजवा खुद नहीं पता होगा क्या होने वाला है कल, इतना स्टेट, या सिर्फ बाजवा को ही पता होगा कि वेदर ही डिजायर्स एन एक्सटेंशन और नॉट। बाजवा साहब ने तो बोल दिया है कि आई डोंट वांट एन एक्सटेंशन। वो अपने फेयरवेल ट्रिप्स भी कराए हैं, कोर वोर से मिलते आके सबको राम राम कहते हुए अपना निकलने के चल के हैं। पर हो सकता है, क्योंकि बीच में सर उनके कैबिनेट में ये और बात करी थी कि एक चेंज टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पीए का एक चेंज है सर, और ये है कि शहबाज शरीफ डज नॉट हैव टू गो थ्रू दी नेशनल असेंबली, वो डायरेक्टली ही किसी को एक्सटेंड उसकी सर्विस कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। नोटिफिकेशन कैन बी पास्ड एंड मतलब एक चिट्ठी साइन करके देनी है, कहानी खत्म हो गई, उससे एक्सटेंड कर देंगे। तो वो करने की सोच रहे हैं, वो दिन रात उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी बीच में भाई को कोविड हो गया, तो इसलिए 2-3 दिन तक मामला ढीला पड़ गया, लेकिन दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। सो कुछ नहीं पता सर, 29 तारीख को आपको हो सकता है सवेरे ये ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए कि बाजवा साहब को 1 साल का और दे दिया। यू नेवर नो, या फिर ये भी पता लग सकता है कि बाजवा साहब घर चले गए। नोबडी नो सर, विद पाकिस्तान नोबडी, एंड द लास्ट पीपल टू नो, इसमें पता है सर दुख भी है और कॉमेडी भी है, द लास्ट पीपल टू नो विल बी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मामू उनका ही बनना है सर। और उसके बाद फिर वो दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। तो इसी के साथ आज का शो हम यही समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्य। जय हिंद, वंदे मातरम। जय